अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए और कंप्लीट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी हमने पढ़ लिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन फिगर। तो हमारे को फिगर दिख रहा है एई, जो ए से ई है वो बाइसेक्टर है एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सीएडी। सीएडी कहाँ दिख रहा है, मैं तुम्हें अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सीएडी कंप्लीट दिख रहा है बाहर वाला। इसका बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। क्लियर है बात? कि मैं यहाँ से 1 और 2 लिख के तुम्हें बता देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक एक बार समझ में आना चाहिए कि ऐसे एक सी ए डी एंगल बन रहा है। दोबारा बना देता हूँ, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल बन रहा है डी ए और सी। ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये वाला, इसका बाइसेक्टर है वो ई है। ऐसा ये कहना चाह रहा है, ये 1 और 2 इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात पता है ना, कि साइड्स हमारी इस ट्राइंगल की आएंगी ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी। वाई? बिकॉज सर एक्सटीरियर एंगल को ये दोनों साइड ही बना रही हैं। चाहे ए बी का बाहर वाला पार्ट बना रहा हो, बट हम ए बी को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ए डी हमें पता नहीं होती है। इज इक्वल टू, अब ऊपर बी है तो बी से लेके ई तक का पार्ट दैट इज बीई, अपॉन सी से लेके ई तक का पार्ट दैट इज सी। ये हम लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे को क्या कह रहा है, ए बी 10 सेंटीमीटर है तो हमने कहा ए बी हमें गिवन है, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी भी हमें गिवन है, बी सी, टोटल बी सी गिवन है, तो हमारे को फाइंड करवा रहा है सीई। तो मैं बोलता हूँ देखो, मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। तुम्हें अगर सी पूछ रहा है, इसको तुम एक्स लेट कर लो, तो तुम रेशियो में क्या लिखोगे? बीसी तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो तुम्हें अगर बीई लिखनी है तो बीई को आप क्या लिख सकते हो? बीसी प्लस सी लिख सकते हो क्या? यस, हम लिख सकते हैं। तो यू कैन से दिस इज 12 प्लस एक्स। वो तुमसे सी पूछा है तो सी को तुमने लेट कर लिया, दैट इज एक्स सेंटीमीटर। लेट लिख लेना है कि लेट सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो मैं ये थ्योरम लगा दूं डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बीई बाई सी। यू कैन राइट ए बी इज 10 सेंटीमीटर, ए सी इज 12 सेंटीमीटर। सॉरी, ए सी कितनी है? 6 है। सॉरी बेटा, ए सी 6 है। ओके, ओके माय डियर, 6 लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू बीई। बी तुम्हें गिवन है? नहीं, बी हमने अभी लिखी थी, ये रही 12 प्लस एक्स, अपॉन सीई। सी लिखना होता है तो सी, देखो यहाँ पे सी लिखना है, सी हमारा एक्स है। अब क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं, 3 और ये आएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा एंड 3 इंटू 12 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? 5 इंटू एक्स 5x, 3 को 12 से करेंगे, 12 3 जा 36, प्लस 3 को x से भी करेंगे तो 3x। इधर आएगा तो 5x माइनस 3x इज 36, तो बचेगा 2x इज 36। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 36/2। तो x आ गया तुम्हारा 18। 18 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। 18 क्या था? सी था क्या? तो सो सी इज 18 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या सॉल्यूशन यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अदरवाइज तुम फिर मुझे कहोगे सर हम ना, आपने ना हमें सॉल्यूशन तो बताते नहीं हो, सही है कि गलत। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि तुम्हारा कमेंट आए तो तुम इतना तकलीफ में नहीं हो। जितना तकलीफ में तुम रहते हो ना, उतने तकलीफ में नहीं हो। कहाँ रहे? 7.3 मिल जा हमें। 7 ये रही, मिल गई मिल गई। मैंने बुक ओपन नहीं कर रखी थी, क्वेश्चन पहले से लिख रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 18 आंसर आ रहा है। सबको समझ में आया? कोई डाउट नहीं होगा किसी को? चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा है, नीचे लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है? कहाँ गया रे? ये तो गायब हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। इन फिगर ट्राइंगल एबीसी, जो ट्राइंगल तुम्हारा एबीसी है, इज ए ट्राइंगल। अच्छा, इज ए ट्राइंगल, ये क्या लिखा है इसमें? मैंने क्या लिख दिया? ये इज ए ट्राइंगल। अच्छा, एक ट्राइंगल है सच दैट, इस तरीके से है कि ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। अच्छा, मतलब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल का नाम ए बी सी हो, तो उसमें ए बी बाई ए सी लिखा हुआ हो, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही कि नहीं हो रही? वो भी कौन से एंगल की? ए की बात हो रही है। अब कौन से की बात कर रहा है? बी डी बाई डी सी। तो तुमने देखा कि बी टी कहाँ लिखी हुई है? अंदर है, तो मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात तुम्हारे को? तो यहाँ से तुम ये डी लिखने के बाद तुम्हारे को ये रेशियो गिवन है बी डी बाई डी सी, तो तुम एक लाइन लिख सकते हो, देयर फोर एंगल बी ए डी की जो वैल्यू है वो इक्वल है एंगल सी ए डी की।
ये सुनो, जिसको इसने 1 और 2 लिखा हुआ है बुक में ही लिखा हुआ था तो वो का वो मैंने कॉपी कर लिया। ये बात समझ में आई तुम्हारे को? ओके। तो सी ए डी एंगल और बी ए डी एंगल इक्वल है। ये कह रहा है एंगल बी की वैल्यू 70 है, टोटल बी, कंप्लीट बी तुम्हारा 70 डिग्री है और कंप्लीट सी तुम्हारा 50 डिग्री है। तो बताओ बी ए डी कितना है? बी ए डी मतलब 1 पूछ रहा है तो तुम ये भी निकाल सकते हो। तो तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक ट्राइंगल दूं, उस ट्राइंगल में 2 एंगल दे दूं तुम्हारे को, तो क्या तुम तीसरा एंगल निकाल सकते हो? अरे ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा। इसका मतलब एंगल ए पता नहीं, बी 70 है प्लस 50 दैट इज 180। तो व्हाट यू कैन से एंगल ए इज 180 में से 70 प्लस 50 दैट इज 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए आ गया 60 डिग्री। बट तुम्हें एक बात पता है, ये जो बी ए डी और सी ए डी थे ये हाफ ऑफ एंगल ए थे क्या? कि एंगल ए का मिड पॉइंट से मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर हुआ है, तो एंगल ए के बाइसेक्टर हुए तो हम ये बोल सकते हैं उसका हाफ है। तो मुझे बताओ एंगल ए का हाफ 30 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल 30 के हैं और तुम्हें पूछा सिर्फ बी ए डी है, तो क्या तुम लिख सकते हो एंगल बी ए डी की वैल्यू 30 डिग्री होगी? यस और नो? मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने नहीं आया हूँ। कई बच्चे मेरे को ये भी कमेंट कर सकते हैं सर आप तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लिखवाते। भाई तू समझने आया सॉल्यूशन करने आया? सॉल्यूशन तो आर डी शर्मा में एग्जाम्पल दे ही रखे हैं। ठीक है, समझ लो, लिखना तो तुम एग्जाम्पल से सीख जाओगे यार। ठीक है, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। चलो समझ में आया ये बात? कोई डाउट, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।